शहजाद जी, आज राहुल गांधी जी ने लिस्ट दी और कहा कि लिस्ट ये रही, ये पकड़िए लिस्ट और मुआवजा दे दीजिए। क्या सरकार मुआवजा देगी राहुल गांधी की लिस्ट के मुताबिक? मैं राहुल गांधी की लिस्ट को लेते हुए अभय दुबे जी क्योंकि बैठे हैं, मैं उनको महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की है, छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक किसानों ने इसी 11 महीने के कार्यकाल में आत्महत्या की है, पंजाब में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। तो इस लिस्ट को जोड़ते हुए मैं राहुल गांधी और अभय दुबे जी को पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन किसानों को भी शहीद मानते हैं जिनकी जान केवल और केवल कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से गई है, और जो 3 लाख किसान कांग्रेस एनसीपी की 15 साल की महाराष्ट्र में सरकार थी उनकी वजह से गई है, तो उनको भी शहीदी स्मारक और मुआवजा देने का काम करेंगे, और जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों को गोलियों से मारने का काम किया है उनको भी देने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एमएसपी क्या है? मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने क्या कहा था, अभय दुबे जी को याद होगा, विद्वान आदमी है, मनमोहन सिंह ने कहा था एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़े हैं। आपको मैं वो बयान भेज दूंगा। आज मैं अभय दुबे जी से स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। अभय दुबे जी, दिल पर हाथ रख के कहना, क्योंकि आपने फ्यूल का दाम तो महाराष्ट्र में कम नहीं किया, दारू का दाम कम कर दिया, पर क्या एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है? हमारे किसान दाम बढ़ाते हैं। दूसरी बात, राहुल जी कह रहे हैं पैसा बहुत है, हम एमएसपी दे देंगे। तो मैं राहुल जी से और अभय दुबे जी से पूछना चाहूंगा, आपके समय पर चावल 1310 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे थे, हमने 1868 किया। आपके समय पर बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल था, हमने 2150 किया। आपके समय पर रागी के लिए 1500 रुपए दे रहे थे, हमने इसको 2295 रुपए किया। इतना ही पैसा था और इन्फ्लेशन एमएसपी से नहीं होता था। मुझे ये उम्मीद है आप ये नहीं कहेंगे। तो आपने क्यों नहीं दिया? आपने केवल 3,74,000 करोड़ की धान और गेहूं खरीदी 5 साल के कार्यकाल में, और हमने उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीदा। हमने एमएस स्वामीनाथन जी की कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसको आपने 8 साल केवल धूल में और डिब्बे में रख के बंद करके रख दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ऐसी समस्या रही? और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए सारी बातें हटा देते हैं। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, जो इसको आप काला कानून मानते हैं, जिसको हुड्डा जी ने एक बार वकालत की थी उसकी बड़ी, आज वो लागू है और उसमें प्रावधान है 5 साल का जेल का प्रावधान है किसानों के लिए अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं। बताइए मुझे कि उस कानून को कब वापस लेंगे? राजस्थान में हनुमानगढ़ में पिटाई हुई क्योंकि किसान एमएसपी मांगने गए, उसके लिए कब सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और ये भी बता दीजिए कि जो केरल में आपके सांसद है राहुल गांधी, वहां पर मंडी है नहीं। ये लड़ाई तो मंडी की थी, तो मंडी की लड़ाई है, तो कब इस लड़ाई को राहुल गांधी बतौर सांसद वामपंथी सरकार के खिलाफ छेड़ेंगे? जरा ये भी बताने का कष्ट कीजिए अभय जी, सवालों से मत भागना, इन्हीं सवालों पर जवाब देना। जवाब दीजिए अभय दुबे जी, क्या एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है? मनमोहन सिंह जी ने वाकई ये कहा था? दीपक चौरसिया जी का सबसे प्रसिद्ध शो हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शक देखते हैं और सबसे प्रसिद्ध पत्रकार है। मैं आज उनके माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूं, पहले जो छूट गया कि पंजाब की सरकार ने 402 शहीद किसानों को मुआवजा भी दे दिया है। उसमें से 152 किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी भी उपलब्ध करा दी है, और उन 403 जो सूची अधिकृत है उनके सभी परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी पंजाब की सरकार के द्वारा। हमारे पास 500 की लिस्ट, वेरीफाइड लिस्ट है, जो दूसरे प्रांत भी है पंजाब के अलावा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, विडंबना देखिए, 300 सांसद की सत्ता के पास दीपक चौरसिया जी नंबर नहीं है, किसानों की शहादत के नंबर नहीं है। असल में मोदी सरकार के पास मानवता नहीं है, मोदी सरकार के पास इंसानियत नहीं है, मोदी सरकार के पास संवेदना नहीं है, मोदी सरकार के पास शर्म भी नहीं बची है। इनके पास शहादत के नंबर नहीं है। हाँ, किसानों के सर फोड़ने के लिए डंडे इनके पास है, किसानों की राह में बिछाने के लिए कील और कांटे इनके पास है, किसानों को रोन देने के लिए इनके पास थार जीप है, मगर इनके पास नंबर नहीं है। सरकार के पास 56 इंच का सीना तो है मगर उसमें दिल नहीं है। सरकार के पास झूठ है, जुमले हैं, मगर जमीर नहीं है। सरकार प्रचंड बहुमत की तो क्या पीड़ा और प्रताड़ना के लिए, अरे पाप किया है, पाप पश्चाताप तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी, इन किसानों को मुआवजा दीजिए। अभी जो मेरे साथी मित्र विद्वान साथी कह रहे थे कि शहादत किसानों की दूसरे प्रांतों में भी हुई है, प्रधानमंत्री जी मैं उसे भी शहादत मानता हूं। 78,303 किसानों ने
इस हिंदुस्तान में बीते 7 साल में आपकी सत्ता की सरपरस्ती में शहादत दी है। मैं शहादत इसलिए मानता हूं और उसका जिम्मेदार आपको मानता हूं क्योंकि आते ही आपने 150 रुपए का धान और गेहूं का जून 2000 मई में सत्ता संभाली और जून में आदेश दे दिया, जो राज्य सरकारें बोनस दे रही थी उसको बंद करा दिया प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पूर्वक आपने कह दिया कि अगर लागत का 50% ऊपर दे दिया गया तो यह मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उनको नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी, आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए, कीटनाशक खाद से लेकर जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर जीएसटी लगाकर 25,000 रुपए हेक्टेयर कॉस्ट बढ़ा दी। 2,83,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किसानों की जेब से आप निकाल रहे हैं और कहते हैं कि 6,000 रुपए प्रधानमंत्री की सहायता में दे रहा हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खुद गुजरात प्रांत ने बंद कर दी क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री जी मैं इसलिए कहता हूं, मैं समर्थन मूल्य के कानून की बात इसलिए करता हूं कि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने वो पास कर दिया अक्टूबर 2020 में। दीपक चौरसिया जी एक लाइन में उसकी पढ़कर बताता हूं, एनी पर्सन और कंपनी, कारपोरेट हाउस और एनी अदर एसोसिएशन और बॉडी में हिंदी में तर्जुमा बताता हूं कि 3 साल की सजा का हमने प्रावधान कर दिया। वो कानून को अप्रूवल नहीं दे लोग दे रहे हैं। जिस बात की बात कर रहे हैं अभी शहजाद भाई कि पंजाब का वो कानून तो मार्च 2013 का वो कानून है दीपक चौरसिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक किया था और हमने तय किया उसमें। उसके बाद हमने किसी एक किसान को सजा नहीं होने दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए, कोई भी सही काम करने का गलत समय नहीं होता है दीपक जी। तो मुझे लगता है जब किया सही किया, जब लाया था तब भी किस कारण से किसानों के लिए लाया गया था और जब वापस लिया गया तो देश के लिए वापस लिया गया। पर मैं अभय जी से पूछना चाहता हूं, अभय जी कहते हैं कि वो कानून पंजाब का 2013 में आया, आपकी 4.5 साल की सरकार है और अभी तो आपके नए नए मुख्यमंत्री वहां पर है और बहुत ही प्रभावशाली आपके प्रदेश अध्यक्ष है जो कई मामलों पर मुखर रहते हैं। तो आपको क्या ऐसी आपकी मजबूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून जो अकालियों का दिया हुआ है उसको आपने अभी तक सजो कर रखा है, उसको हटाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। देखिए, हमारे पास जमीर या दिल है या नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के पास मंशा नहीं है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये राज्य के कानून थे, आपने केंद्र के जरिए लाया, ये अवैध और असंवैधानिक है। अगर ये अवैध और असंवैधानिक थे क्योंकि राज्यों का विषय था, तो आप क्यों मेरे केंद्र के सरकार की रजामंदी के लिए रुके हुए हैं? आपको जहां जहां राज्यों में जो नीतियां लानी है, एमएसपी को लीगल गारंटी लाना है, तो आप करिए ना उसको। आप तो कह रहे थे ना ये कानून लाने का अधिकार ही नहीं है केंद्र के पास, यही बात तो आप कह रहे थे बार बार। तो आप क्यों नहीं लाते अलग अलग राज्यों में जहां पर आपकी सरकार या आपकी समर्थित सरकार है? एक सेकंड, तो आप लागू कराइए फिर क्यों? अच्छा, तो आप कह रहे हैं ला दिया, तो फिर आप किसानों को क्यों भड़का रहे हैं कि केंद्र ही इसको कर सकती है? क्यों आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं? आपको तो आज अपील करनी चाहिए कि हमारे राज्य इस कानून को ला रहे, हम लीगल गारंटी दे देंगे और इसके बाद आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप फंस गए। या तो राज्य इसको ला सकता है या तो केंद्र इसको ला सकता है। आप तय कीजिए। ये दोनों बात नहीं हो सकती कि राज्य उसको ला भी रहे हैं आपके और केंद्र को लाना भी है, ऐसा नहीं हो सकता। आप तय करके बताइए। सुन लीजिए, अब मेरी पूरी बात होने दीजिए। अभय जी, मैंने आपके बीच में एक सेकंड, आप एक बार उसके बाद जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। अभय जी ने मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आपने 10 सेकंड। हाँ, मैं आपको उसके बाद मौका दूंगा। अभय जी ऐसे डिबेट नहीं होती। अभय जी सुन लीजिए। बोलिए। अभय जी, मुझे आप एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में पिछले 11 महीनों में 2200 किसान उन्होंने आत्महत्या की। चलिए, किसकी नीति की वजह से कि आपने हमारे पे तीखड़ा फोड़ दिया। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने उनको कितना मुआवजा दिया और उन किसानों के लिए अभी तक आपके राहुल गांधी ने कितनी बार बात रखी? एक भी बार बात नहीं रखी। ये इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की नीतियों की वजह से ही आपने उनको आत्महत्या के कगार पर लाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गन्ना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है 340 रुपया प्रति क्विंटल। इसको आप झुटला नहीं सकते। महाराष्ट्र में कितना है बताइए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है ही नहीं। वहां पर एफआरपी चलती है 285-290 रुपए प्रति क्विंटल की। आपके पास मंशा नहीं है अभय दुबे जी, इसीलिए आपकी मंशा नहीं है कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ने वाले बयान पर आप सार्वजनिक रूप से किसानों के सामने माफी मांगे। आपके पास मंशा नहीं है बताने की कि आप ही ने एपीएमसी को पूर्ण तरीके से खत्म करने की वकालत आपके 2019 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 11 पे की थी। आपकी मंशा नहीं है अभय दुबे जी ये बताने की कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने की वकालत आपने बार बार की। आपकी मंशा नहीं है अभय दुबे जी ये बताने की कि
शरद पवार जी जब आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने राज्यों को लिखा था कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए और वहां पर रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड को अलाउ किया जाए। आपकी मंशा नहीं है बताने की कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर में आपके सदस्यों ने, टीएमसी के सदस्यों ने मिलकर यह वकालत की थी कि इन कानूनों को लाना चाहिए। आपकी मंशा नहीं है बताने की 2010 की हुड्डा जी की रिपोर्ट में आपने इन्हीं कानून की वकालत की थी और आपने पंजाब में भी अभी जो रिपोर्ट दी है कोविड के कार्यकाल में उसमें भी कहा कि इन कानूनों को लाना चाहिए। मैं आपको नहीं, मैं आपकी मंशा पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूं अभय डुबे जी कि बताइए एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ती है हाँ या ना? बताइए एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ती है हाँ या ना? और इन्हीं कानूनों के समर्थन में तो आप खड़े थे अभय डुबे जी, इसमें गलत क्या है? आप यही लाना चाहते थे रिफॉर्म्स के नाम पर। दीपक चौरसिया जी, मैं देश के दर्शकों को सत्य और तथ्य बताना चाहता हूं। ये बहुत दिन से झूठ परोसा जा रहा है, जानते हैं आप? इन्होंने बात की भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सेंट्रल लिस्ट की 97 एंट्रीज हैं उसमें कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं किया कि केंद्र सरकार एग्रीकल्चर पर कोई कानून बना सके। उन्होंने एंट्री 14 स्टेट को यह अधिकार दिया। ये कानून किस में लेकर आए? ये कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, 33B में यह कानून लेकर आए। वो था वाणिज्य और व्यापार का कानून। मैं चुनौती देता हूं, हमने 1 साल हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब तीनों ने कानून बनाकर मोदी सरकार को भेज रखा है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पर काम करते हैं। मोदी जी ने अनुमति देने से रोक दिया, ठीक है, लेकिन देश के लोगों को जानना चाहिए ये रोक दिया, मगर व्यापक कानून पूरे देश का बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को इसलिए है वाणिज्य और व्यापार में समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने का, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड पहले से लागू है। अगर पंजाब का व्यापारी पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून है तो वो गुजरात प्रांत से अपनी खरीदी कर लेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो कानून बनाना चाहिए। ये साथ के साथ प्रोविजन जो ये कह रहे हैं कि ये कानून आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, ये पहले से इंप्लीमेंटेड है, जिसके लिए शरद पवार साहब ने 2007, 2010 और 2012 में 3 चिट्ठियां लिखी। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू किया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। मोदी सरकार 2019 तक प्राइस देती थी, आप दीपक चौरसिया जी चौंक जाएंगे, बेस्ट रिफॉर्म इंडेक्स के नाम से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पर वो प्राइस देती थी। उसका बेस्ट प्राइस आखिरी मिला है महाराष्ट्र सरकार को। मैं यहां चुनौती देता हूं खुली, इन्होंने कहा कि हमने रिपील करने का, अरे वो तो एक्ट ही स्टेट का है, किसी केंद्र सरकार को अधिकार नहीं कि एपीएमसी एक्ट को रिपील कर सके। कांग्रेस पार्टी ने उसके सुदृढ़ीकरण की 11 नंबर पॉइंट पर यह दिया था, कांग्रेस कृषि उपज मंडियों में समितियों के अधिनियम में संशोधन करके जिसमें कृषि उपज निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त होंगे। हमने उसको मॉडिफाई करने की बात की थी, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मॉडल एक्ट अभी मोदी सरकार ने खुद ने भी जारी किया है 2017 में, जिसको उन्होंने अपेक्षा की थी कि लोग इंप्लीमेंट करें। यह सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो संशोधन किया, जिसमें वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स और फूड प्रोसेसर्स को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी, वो इसलिए दी क्योंकि 2,30,000 करोड़ रुपए का दाल का स्कैम हुआ है हिंदुस्तान में, असीमित मात्रा में संग्रहण की। 3 साल से दाल के इंपोर्ट पर रोक लगी हुई थी। मोदी जी का भाषण सुनिए, उन्होंने भाषण दिया कि मेरे किसान भाइयों ने दाल बहुत अच्छी उत्पादित की, मगर हुआ क्या कि 3 साल बाद वो दाल को वापस इंपोर्ट की अनुमति दी जो जनवरी तक आएगी। आप शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, पैराग्राफ 4 पेज नंबर 26, उसमें यह साफ कहा है कि मोदी सरकार सस्ते में इंपोर्ट कर रही है अनाज, जिससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। रबी फसल की आप सीएसीपी की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें कहा कि मोदी सरकार समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतार रही जब फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाती है। मेरा आग्रह है एक कमेटी बनाइए, ठीक है, उन जिन रिफॉर्म्स चलिए, ये आरोप आप कई बार लगा चुके हैं,